आप क्या होगे, काम नहीं कर पाएंगे, आपको चोट लग सकती है। इसलिए सेफ्टी बहुत जरूरी है। जैसे कि हम लेआउट ही करेंगे, लेआउट करने जाएंगे तो हमको सेफ्टी जरूरत है, ब्रिक बोर्ड बनाएंगे सेफ्टी जरूरत है, सेफ्टिंग करेंगे सेफ्टी जरूरत है। कोई भी काम करेंगे बिना सेफ्टी का काम नहीं करना है, समझ रहे हैं ना। अभी अब हम आप लोगों को बताने वाले हैं, अब फर्स्ट एड में आते हैं। पहला हो गया स्वयं की सुरक्षा, दूसरे की सुरक्षा में आते हैं फर्स्ट एड। जैसे कि मान लीजिए काम कर रहे हैं, जब साइड में जब काम करते हैं किसी को चोट लग गया, फर्स्ट एड किट होता है, उसमें डिटॉल वगैरह वगैरह रहता है। तो छोटा मोटा जख्म हुआ तो हम क्या करेंगे, उसको पट्टी मलहम करके हम रख सकते हैं उनको। अगर मान लीजिए ज्यादा ही चोट हो गया, उसको क्या करेंगे, उसको डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुंचाएंगे। यही होगा दूसरे की सुरक्षा। अब हम आते हैं तीसरे में, निर्माण तथा कार्यस्थल की सुरक्षा। अब निर्माण तथा कार्यस्थल की सुरक्षा हम कैसे करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे ये टूल्स ही हैं, टूल्स को हम एक जगह रखेंगे, मटेरियल को एक जगह रखेंगे। अगर मान लीजिए टूल्स को हम काम कर लिए, काम करने के बाद करने को हम धुलते नहीं है, उसको धुलना चाहिए बढ़िया ढंग से, तभी ना आप काम कर पाएंगे। कोई भी अगर काम कर रहे हैं साइड में, जैसे कि हम साइड जब करते हैं नंगे पैर नहीं रहना है। अगर मान लीजिए चलते ही रहते नुकीले कील लग गई आपके पैर में, तो क्या होगा, घाव हो जाएगा, आप लोग काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप लोगों को जो बिखरे हुए नुकीले चीजें हैं, जो भी उसको साइड रखना है, ब्रिक्स मटेरियल भी साइड रखना है। ये तीसरा सुरक्षा है ना। अब हम कुछ टूल्स के बारे में हम आप लोगों को बता देते हैं। ये चीज को जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ब्रिक ट्रॉवेल कहते हैं। क्या बोलेंगे, ब्रिक ट्रॉवेल यानी करनी। इसका काम क्या होता है, मसाला मिसाने का नहीं होता है। इसका काम सिर्फ इतना है, मसाला बिछाना, जॉइंट को भरना, प्लास्टर के समय इसको चिपकाना, मसाले को चिपकाना, इसका काम यही होता है। ऐसा नहीं कि अब मिस्त्री, अब हम जब चिनाई कर रहे हैं, ब्रिक हैमर हमारे पास नहीं है, तो करनी से ही मिस्त्री क्या करता है, तोड़ने लगता है। ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। करनी का भी देखते हैं, ये इसका जो ये चीज होता है, लोहा निकालता रहता है इधर कड़ा, वही मजबूत होता है। करनी का ढीला ढाला नहीं होना चाहिए। करनी तभी कुछ दिन तक टिकता है, नहीं तो इसी में आप कटिंग करेंगे ईंटा को तो करनी खराब हो जाएगा। इसलिए सुरक्षा करना जरूरी है। इसका समझ गए। अब आते हैं हम इंच टेप या मेजरमेंट टेप। इंच टेप में हम क्या करते हैं, छोटी छोटी जगहों पर हम नापते हैं। अगर मान लीजिए इंच टेप से हमारे पास राजमिस्त्री का मुख्य औजार क्या है, ये भी ना है। बिना टेप का कोई काम नहीं कर पाएगा, समझ रहे हैं ना। इसमें इसका काम समझ गए कि नापना ही है ना। इसके अंदर भी बहुत सारे चीज हैं, इंच, फीट, सूत, सेंटीमीटर, मिलीमीटर और मीटर, जिसको सीएम सेंटीमीटर, एमएम को मिलीमीटर को एमएम भी कहते हैं। इसमें बहुत सारे चीजें हैं, आप लोगों को नोट डाउन कर सकते हैं। कॉपी पेन तो लिए नहीं है, नहीं तो हम लिखा देते हैं आपको बोर्ड में, तो आप लोग नोट डाउन कर लेते हैं। आप लोग रफ कॉपी जरूर लेके आइएगा और आप लोगों को लिखवा देंगे टेप के बारे में, है ना। अभी टेप के बारे में आप लोगों को क्या पता है, फीट ना और फीट और इंच,
है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को सारे चीज बताया जाएगा कि 1 सेंटीमीटर में कितना mm होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm, है ना। 1 इंच में कितना सूत होते हैं जानते हैं क्या? नहीं जानते? 8 सूत होते हैं, है ना। 1 सूत में कितना mm होता है? 3 mm। समझ रहे हैं ना बात हमारे? बस यही है कि आप लोग कॉपी में नोट डाउन नहीं कर लेंगे तो समझेंगे नहीं। अभी आप लोगों को बहुत सारे चीज ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा, आप लोग एकदम कांच मिस्त्री हो जाएंगे। अभी यह तो कुशल है, कुशल मिस्त्री बना देंगे आप लोगों को। समझ रहे हैं ना? चलिए तो अभी आते हैं हम इसमें अगला टूल्स में। इसको क्या बोलते हैं? लेवल ना, इसको हम बोलते हैं स्प्रिट लेवल। स्प्रिट लेवल का काम क्या है? छोटी छोटी जगहों पे लेवल मिलाना। जैसे एग्जांपल के लिए विंडो, खिड़की, डोर, दरवाजा, या फिर आप वर्टिकली दीवार भी चेक कर सकते हैं, स्ट्रैटेज लगाकर एल्युमिनियम फंटी वो भी चेक कर सकते हैं। इसमें हॉरिजॉन्टल में भी चेक कर सकते हैं। आपका फर्श का जो लेवल है ढाल देने के लिए इसमें चेक कर सकते हैं। इसका अल्टरनेट है स्प्रिट लेवल का। स्प्रिट लेवल मान लीजिए ये पानी का बुलबुला बीच में है, तो मान लीजिए कि हमारा समतल जगह है। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे ये मेरा टेबल में बराबर रखा हुआ है, देख रहे हैं ना, इसका पानी का बुलबुला बीच में है, मतलब ये हमारा सही जगह पे है। अगर मान लीजिए कि हमारा ये फर्श का ढाल किधर देना है हमको, फर्श का ढाल दरवाजा की तरफ देना है, तो अगर हम ढाल देते हैं तो ये पानी का बुलबुला मान लीजिए इधर आता है, तो ढाल इसका कहाँ जाएगा? उधर ना। वेरी गुड, है ना। इसी तरह एक होता है वाटर लेवल क्यू, मतलब वाटर लेवल जानते हैं ना, पाइप लेवल, है ना। एक लेवल से दूसरे लेवल को ट्रांसफर करता है पाइप लेवल से, है ना। अब हम आते हैं इसमें, इसको क्या बोलेंगे? स्केल। स्केल मतलब पटरी। इसको हम बोलते हैं ट्राई स्क्वायर या गोनिया या राइट एंगल। 3 चीजों से इसको नापते हैं, जो नाम से जाने जाते हैं। इसका जो है ये कहाँ पे लगता है? दीवार का कोना निकालने में लगता है। लेआउट जहाँ करेंगे वहां पर भी इसको उपयोग करेंगे। इसका 90 डिग्री है यहाँ पे, आप लोगों को पता है क्या? 90 डिग्री अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? सीधा खड़ा करके। देखिए इसका फार्मूला होता है, आप लोगों को बता देता हूं। इधर से हम 3 फीट लिए, इधर से 4 फीट लिए, सीधा सीधा टेप वाला भाषा हम बता रहे हैं। इधर से 3 फीट लिए, इधर से 4 फीट, यानी कि चौड़ाई 3 फीट, लंबाई 4 फीट। और डायगोनल में हम मारेंगे तो क्या आएगा? डायगोनल 3 फीट से 4 फीट के बीचों में हम डालेंगे तो कितना होना चाहिए? 5 फीट, तभी हमारा ये 90 डिग्री में आता है। ठीक है, इसका हम 90 डिग्री कैसे आता है इसका हम बोलेंगे, आप लोगों को फार्मूला भी बता देते हैं। हम लोग का मिस्त्री सुतवे से कौन घुरा देता है ना। ये पहली बार देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। पर वो हो गया आपका देसी काम, जुगाड़ू काम। अगर आपको वो जुगाड़ू काम हम कैसे भी कर लेंगे, वो काम तो हो ही जाएगा, मगर सही तरीके से नहीं हो पाता है ना। तो ये फार्मूला से काम करेंगे तभी जाकर के काम होता है, सही काम। इसीलिए आप लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। समझ रहे हैं ना?